हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आज़ाद एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा नया टॉपिक है प्लांट किंगडम। हम स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम से। तो प्लांट किंगडम की बात करते ही हमारे दिमाग में आता है एक प्लांट, उसकी स्ट्रक्चर। तो हम उसकी पूरी स्ट्रक्चर, उसका क्लासिफिकेशन, प्लांट के ग्रुप के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो उनको पढ़ने से पहले हम प्लांट किंगडम के बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लांट किंगडम के बेसिक्स क्या है कि सबसे पहले एक प्लांट है तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि यही कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, मतलब अपना फूड बना सके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सके। तो ये होता है पहला बेसिक पॉइंट। दूसरा आता है कि फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसके लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत होगी। तो दूसरा बेसिक कैरेक्टर ये है कि एक प्लांट के लिए सबसे पहले वो प्लांट इसलिए होगा कि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उसके अलावा उसके पास क्लोरोफिल है, और एक मेन कैरेक्टर सेल वॉल। एनिमल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है। तो उसकी जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है सेलुलोज की। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कैरेक्टर है। उसके अलावा एक और कैरेक्टर आता है सेक्स ऑर्गन। जो प्लांट के सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और जैक्ड होते हैं। तो ये कुछ प्लांट किंगडम, ये उसके कुछ बेसिक कैरेक्टर कि हम एक प्लांट को कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले वो फोटोसिंथेसिस करना चाहिए, उसके अलावा उसके पास क्लोरोफिल होना चाहिए, उसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, और जो उसके सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर एंड जैक्ड होते हैं। तो ये तो था कुछ बेसिक पॉइंट। अब हम प्लांट को डिवाइड करते हैं। प्लांट्स को डिवाइड करते हैं हम एक बेसिक डिवीज़न कि प्लांट होते हैं दो टाइप के। एक जो एक्वेटिक होते हैं और एक जो लैंड, मतलब स्थलीय पादप। तो जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो होते हैं, एक ही इसका एग्जांपल है वो है एल्गी, जो एक्वेटिक होती है। अब एल्गी के बारे में भी हम देखें तो उसमें कौन कौन सी एल्गी आती है? रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी। तो ये एक्वेटिक प्लांट है जिसके अंदर सबसे पहले एल्गी आता है। अब लैंड की बात करते हैं तो लैंड में जो डिवीज़न है, मतलब लैंड का भी आगे डिवाइड किया गया है कि वो बेसिस क्या है डिवीज़न का, कि उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, जो प्लांट में फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं, जाइलम और फ्लोएम, अगर वो उनकी प्रेजेंट और उनकी एब्सेंट पे। तो इसके बेस पे दो पार्ट में डिवाइड किया है। अगर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट है तो वो होता है ब्रायोफाइट। तो उस प्लांट के ग्रुप को बोलते हैं ब्रायोफाइट। इसके अंदर हम एग्जांपल लेंगे लीवरवर्ट्स और मोसेस का। अगर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है तो उसको हम फिर आगे दो और कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वो है सीड। अगर वो स्पोर बना रहा है, अगर वो स्पोर फॉर्मेशन कर रहा है और उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है तो वो आ जाएगा टेरिडोफाइट। तो उस प्लांट के ग्रुप को बोलेंगे टेरिडोफाइट्स, जिसके अंदर हम बात करेंगे फर्न्स की। और अगर वो स्पोर न बना के सीड फॉर्मेशन करना है, मतलब बीज का निर्माण कर रहा है, तो उसको भी आगे हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब इनको डिवाइड करने का बेस क्या था कि इनको डिवाइड करने का बेस क्या था? इनको डिवाइड करने का बेस ये था कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो सीड होते हैं वो नेक्ड होते हैं, मतलब उन पे कोई कवरिंग नहीं होती, और जो एंजियोस्पर्म के जो सीड होते हैं वो कवर्ड होते हैं।
मतलब वो कवर्ड किससे होते हैं, फ्लावर से। तो ये एक बहुत बेसिक रिवीजन था प्लांट का कि प्लांट को हमने कितने टाइप में डिवाइड किया। तो पहला एक्वेटिक और दूसरा लैंड। अब लैंड के अंदर भी जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगे और जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होंगे। तो प्रेजेंट वाले तो ये और एब्सेंट वाले ये। इसके अलावा एक और डिवीजन था, इसके अलावा एक और टाइप से प्लांट्स को डिवाइड किया था। और जो डिवीजन का जो बेस था वो ये था कि प्लांट की बॉडी कैसी है। बॉडी दे हैं। तो फिर इसको दो टाइप में डिवाइड कर दिया। एक को बोल देंगे क्रिप्टोगेम्स और एक को बोल देंगे फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स का क्या मतलब है? जिसके अंदर सीड प्रोड्यूस नहीं होंगे वो होते हैं क्रिप्टोगेम्स। जिनके अंदर बीजाणुओं का निर्माण नहीं होता है उनको हम बोलेंगे क्रिप्टोगेम्स। तो सीड फॉर प्रोड्यूस, सीड नॉट प्रोड्यूस। तो फिर इसके अंदर हमने एग्जाम्पल लिया थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब वो होता है जिसके अंदर जो प्लांट की बॉडी होती है वो लीफ, स्टेम और रूट में डिवाइड नहीं होती। मतलब एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर हम ये नहीं, उसको देखकर हम ये नहीं बता सकते कि इसमें लीफ कौन सी है, स्टेम कौन सा है, रूट कौन सा है। तो लीफ, स्टेम और रूट में नॉट डिवाइडेड। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल फिर एल्गी जो हमने भी देखा था पहले, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। तो ये 3 प्लांट के ग्रुप है जिनकी जो बॉडी होती है वो प्रॉपरली लीफ, स्टेम और रूट में डिवाइड नहीं होती। मतलब इनको देख के हम नहीं बता सकते कि ये लीफ है, ये स्टेम वाला पार्ट है या रूट वाला पार्ट है। तो इसको बोलते हैं थैलोफाइटा प्लांट, थैलोफाइटा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं थैलोफाइट्स प्लांट। मतलब इन प्लांट्स को बोलेंगे थैलोफाइट्स। इसके अलावा फेनेरोगेम्स प्लांट्स जिनके अंदर सीड प्रोड्यूस होते हैं तो वो होते हैं फेनेरोगेम प्लांट्स। अब इसको भी आगे हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के अंदर देखा जैसे सीड होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं। लेकिन जो एंजियोस्पर्म के अंदर जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं किससे, फ्लावर से। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं स्पोरोफाइटा। अब एंजियोस्पर्म को फिर हमने आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, मोनोकोट प्लांट और डाइकोट प्लांट। जिसके अंदर जो बीज पत्र होता है, मतलब जो शीड होता है, अगर वो एक ही होगा या जिसके बीज पत्र की संख्या एक ही होगी तो उस प्लांट को बोलेंगे मोनोकोट प्लांट। और जिसके अंदर ये नंबर 2 होंगे तो उसको बोलेंगे हम डाइकोट प्लांट। तो प्लांट को डिवाइड करने का बेस क्या था कि उनके पास बॉडी कौन से टाइप की है। तो उस बेसिस पे हमने प्लांट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर सीड नहीं पाए जाते, जिनके अंदर सीड का प्रोडक्शन नहीं होता। अब इसके अंदर एग्जाम्पल है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा वो प्लांट्स जिनके अंदर लीफ, स्टेम और रूट, आप देख के नहीं बता सकते कि इस प्लांट के अंदर ये इसकी लीफ है, ये इसका स्टेम है और ये इसका रूट है। तो उसका एग्जाम्पल हमने लिया एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और इन प्लांट्स को बोलते हैं थैलोफाइट्स प्लांट। उसके अलावा बात करें फेनेरोगेम्स की, तो फेनेरोगेम्स के अंदर वो प्लांट्स आते हैं जिनके अंदर सीड प्रोड्यूसिंग होती है। अब वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड तो होते हैं लेकिन क्या वो नेक्ड होते हैं, कवर्ड नहीं होते। ठीक है, और उसके अलावा जो एंजियोस्पर्म वाले प्लांट्स हैं उनके अंदर जो सीड होते हैं वो कवर्ड होते हैं किससे, फ्लावर से। उसके बाद फिर एंजियोस्पर्म को हमने 2 आगे और डिवाइड किया ग्रुप में, मोनोकोट और डाइकोट। बीज पत्र कोटलिडन्स के नंबर के बेस पे कि कोटलिडन का नंबर अगर 1 है तो वो मोनोकोटलिडन 1 बीजपत्री पादप, और अगर कोटलिडन का नंबर 2 है तो वो हो गया डाइकोट, मतलब
द्विबीजपत्री पादप, द्विबीजपत्री पादप। तो ये था प्लांट किंगडम का एक बेसिक। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एल्गी के बारे में थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, जिसके अंदर एल्गी के अंदर मैंने आपको बताया था ब्लू एल्गी, ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी। तो उसके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।